अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशम। सभी मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आपका मित्र रोहित तिवारी में आज आपके साथ उपस्थित हूँ एक बहुत अच्छे विषय को लेकर, जिसका नाम है शिव पूजन में त्रिवेणी का महत्व, या बिना त्रिवेणी धारण किए शिव पूजन फलित नहीं होती है। तो इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप लगातार मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और बेल आइकन को दबाइए और मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शीघ्रता से वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है कि शिव पूजन में त्रिवेणी का क्या महत्व है, क्या है त्रिवेणी। तो इस संबंध में हम चर्चा करते हैं कि श्रावण का पुण्य पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण के इस महीने में शिव पूजन का बहुत महत्व है। किस प्रकार हमें शिव पूजन करना चाहिए, इसकी सारी विधि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे त्रिवेणी के विषय में कि शिव पूजन में त्रिवेणी का क्या महत्व है। तो इस संबंध में शिव महापुराण में कहा गया है, शिव नाम गंगा के स्वरूप है, भस्म यमुना के स्वरूप है और रुद्राक्ष सरस्वती के स्वरूप है। यही शिव नाम, भस्म का त्रिपुंड और रुद्राक्ष, इसी को त्रिवेणी कहा गया है शिव महापुराण में। जो भक्त शिव नाम का स्मरण करते हुए भस्म का त्रिपुंड धारण कर और रुद्राक्ष की माला धारण कर शिव पूजन करता है, उसे त्रिवेणी में शिव पूजन करने का फल प्राप्त होता है, या ऐसे शिव भक्त के दर्शन मात्र से त्रिवेणी दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। त्रिपुंड की महिमा के विषय में लिंग पुराण में और शिव महापुराण में कहा है कि बिना भस्म त्रिपुंडेन विना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न तस्य फलप्रदा। जो बिना भस्म के, त्रिपुंड के और बिना रुद्राक्ष की माला के भगवान शिव का पूजन करता है, उसे उस पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है, वह पूजन निष्फल हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव की पूजन में हमेशा भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शिव नाम का लगातार स्मरण करते रहना चाहिए। अगर भस्म उपलब्ध ना हो तो इस संबंध में भी कहा है कि तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे वै त्रिपुंडकम। यदि भस्म उपलब्ध नहीं है तो मृत्तिका से भी, मिट्टी से भी त्रिपुंड धारण करना चाहिए, परंतु शिव पूजन में त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए। बिना भस्म, त्रिपुंड के और बिना रुद्राक्ष माला के भगवान शिव की पूजन जो है शुभ नहीं मानी गई है, शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमेशा शिव पूजन में त्रिवेणी धारण करके ही शिव पूजन करना चाहिए। बिना त्रिवेणी के शिव पूजन शुभप्रद नहीं मानी गई है। शिव महापुराण में यहाँ तक कहा है कि जो भक्त लगातार शिव नाम का स्मरण करता है उसका देह पवित्र हो जाता है, मुख पवित्र हो जाता है, और जो लगातार शिव नाम का स्मरण करता है, त्रिपुंड और भस्म धारण करता है, वह कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में अपमृत्यु योग हो तो उसे भगवान शिव का पूजन विधिवत करना चाहिए। शिव नाम का स्मरण, भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना चाहिए। इससे वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अपमृत्यु भी टल जाती है भगवान शिव की कृपा से। अब हम रुद्राक्ष के महत्व को भी समझते हैं कि रुद्राक्ष की माला का कितना महत्व है, रुद्राक्ष का कितना महत्व है, या रुद्राक्ष की माला को किस प्रकार से धारण करना चाहिए। इस संबंध में शिव महापुराण में कहा है
कि जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण कर शिव पूजन करता है उसे शिव पूजन शीघ्र फलित होती है या उसे सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन बिना मंत्र के कभी भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। हमेशा रुद्राक्ष धारण करते समय मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में लिखा है कि बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सा याति नरकान घोरान यावदिंद्रश्च चतुर्दश। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करता है वह घोर नरक को प्राप्त होता है। इसीलिए रुद्राक्ष को बिना मंत्र के कभी धारण नहीं करना चाहिए। त्र्यंबक मंत्रों या शिव पंचाक्षर मंत्र से या प्रणव के साथ अकार उकार और मकार जो है, या जो दीर्घ प्रणव नमः शिवाय है उसके साथ या उसका स्मरण करके उसे बोल करके ही रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष कितने दाने की रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए? तो 108 दाने की रुद्राक्ष माला को धारण करना चाहिए, या उससे कम 54 या उससे भी कम 27 दानों की रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। उससे कम की रुद्राक्ष माला अधम मानी गई है। यहाँ तक कहा है शिव महापुराण में कि जो भक्त 27 दाने की रुद्राक्ष की माला को धारण कर शिव पूजन या किसी भी देवता के अर्चन को करता है तो वह शीघ्र सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसे शीघ्र सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 27 दाने की रुद्राक्ष की माला इसलिए भी धारण की जाती है कि 27 नक्षत्र हैं जो 12 राशि में लगातार भ्रमण करते रहते हैं, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 27 का चौगुना 108 हो जाता है। इसी कारण से 27 दाने की रुद्राक्ष माला का अधिक महत्व है धारण करने में और जप में। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि धारण करने की माला अलग होनी चाहिए और जप करने की माला अलग होनी चाहिए। हर एक माला के बीच में गांठ होनी चाहिए। यही रुद्राक्ष की माला या किसी भी माला को धारण करने का नियम है। इस संबंध में शिव महापुराण में कहा है कि आंवले के बराबर रुद्राक्ष माला या आंवले के बराबर रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना अच्छा फल प्रदान करता है, तो धारण करने के लिए आंवले के बराबर ही रुद्राक्ष होना चाहिए और वही श्रेष्ठ माना गया है। तो आज आपने मेरा यह वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कामना के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और किस मंत्र से उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इस संबंध में मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, जिससे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री महाकाल।